नामीबिया अफ्रीका का एक देश जिसमें रहते हैं 25 लाख लोग। इस अफ्रीकी देश में पिछले 2 साल से सूखे के हालात चल रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। भयंकर अकाल से निपटने के लिए नामीबिया सरकार ने जो फैसला लिया वो चौंकाने वाला है। देश को भूखमरी से तत्काल निजात दिलाने के लिए नामीबियाई सरकार ने 700 बड़े जानवरों को कत्ल करने का फैसला लिया है। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा नामीबिया पूरी दुनिया को हीरा, तांबा, सोना, जस्ता, सीसा, यूरेनियम, मवेशी और सफ़ेद मछली निर्यात करता है। 2019 तक नामीबिया पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे तेज़ी से उभरती इकोनॉमी थी। नामीबिया के विकास की इस रफ्तार को देखते हुए न्यू वर्ल्ड वेल्थ NWW ने इसे अफ्रीका महाद्वीप का उभरता सितारा कहा था। लेकिन 2 साल पहले इस उभरती अर्थव्यवस्था में जोरदार ब्रेक लग गया। ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। भीषण गर्मी बढ़ी, फसलें तबाह हो गईं, पूरा नामीबिया सूखे रेगिस्तान में बदल गया और मात्र 2 साल में ही हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लोग भूखे मरने लगे। अफ्रीका महाद्वीप का ये उभरता सितारा लुप्त होने के कगार पर पहुँच गया। भारत हो या नामीबिया, सरकारें पूंजीवाद की ट्रिकल डाउन थ्योरी पर काम करती हैं। अमीरों को और अमीर बनाओ ताकि विकास का ग्लेशियर रिस रिस कर ऊपर से नीचे की ओर बहे। लेकिन पूंजीवाद की इस महान थ्योरी से विकास का सारा पानी ऊपर ही रह जाता है। अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब भूखमरी की कगार तक पहुंच जाता है। आज नामीबिया पूंजीवाद की इसी त्रासदी को झेल रहा है। 2021 से पहले के नामीबिया को देखें तो सरकारी नीतियों के खाद पानी से ट्रिकल डाउन थ्योरी तेजी से मजबूत हो रही थी। नतीजतन नामीबिया के 100 लोगों के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो गई जो नामीबिया के 25 लाख लोगों की कुल संपत्ति से 4 गुना ज़्यादा थी। आज भी इस देश के GDP का 46% हिस्सा मात्र 5 परिवारों के पास है। नामीबिया के चंद अमीर लोग ही देश को इस अकाल से निजात दिला सकते हैं। इन चंद अमीरों की कोशिशों से वन्य जीवन का ये भयंकर कत्लेआम रोका जा सकता है। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? देश की आधी संपत्ति पर कुंडली जमाए बैठे ये लोग ऐसे नाजुक वक्त में नामीबिया छोड़कर US यूरोप में जाकर बैठे हैं। जब हालात ठीक होंगे तो फिर लौट आएंगे। ऐसे अमीर लोग इंसान नहीं, व्यापारी होते हैं। इनकी रगों में इंसानियत नहीं, व्यापार दौड़ता है। इसलिए संसाधनों की लूट से इकट्ठी की गई दौलत यूं ही क्यों बर्बाद करें? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे हृदयहीन पूंजीपतियों पर ये दोहा बिल्कुल सटीक बैठता है। अमीर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अमीर होने के साथ इंसानियत होना भी जरूरी है। फलदार पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है। आपकी दौलत पर सिर्फ आपका हक है, यह आपका भ्रम है। पूंजीवाद के खेल में आपने बाजी मारी और औकात से ज़्यादा संसाधनों को हड़पने में कामयाब हुए। ये पूंजीवाद का सबसे घिनौना पहलू है, जिसमें धूर्त और संवेदनहीन लोग हमेशा शीर्ष पर रहते हैं। नामीबिया ही नहीं बल्कि हर पूंजीवादी व्यवस्था का यही हाल है। इतिहास में अमीर देशों ने उपनिवेशवाद के जरिए मुल्कों को लूटा, अब व्यापार के नाम पर लूट रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। सत्ता और पूंजीवाद के गठजोड़ का परिणाम आज नामीबिया भुगत रहा है। कोरोना काल में हमने भी ये सब झेला, लेकिन सीखा कुछ नहीं। खैर, अमीरों की बात छोड़िए। बड़ा सवाल ये है कि नामीबिया के वन्य जीवन की इस भयंकर तबाही को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चंद घंटों में ही हथियारों की सप्लाई हो सकती है, तो भूखमरी से जूझते नामीबियाई लोगों तक राशन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? नामीबिया में आई इस भयंकर भूखमरी से केवल इंसान ही नहीं जूझ रहा, नामीबिया के वो जंगली जानवर भी जूझ रहे हैं जिन्हें मारकर इंसानों की भूख मिटाई जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि इंसान मिलकर वन्य जीवन को भूखमरी की इस आपदा से बचाने की दिशा में ईमानदारी से कोशिश करते, लेकिन यहाँ तो इंसान का पेट भरने के लिए जानवरों के कत्लेआम की कवायद चल रही है। आज़ादी से पहले के दौर में भारत के राजाओं, नवाबों और जमींदारों ने जंगलों में अंधाधुंध शिकार किया। अमीरों के इस शौक ने भारत से चीतों का सफाया कर दिया। आज़ादी के बाद से अब तक
चीतों को विलुप्ति से बचाने की खातिर बहुत कोशिशें की गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद चीते विलुप्त हो गए। 2 साल पहले इसी नामीबिया ने 8 चीते भारत को गिफ्ट दिए थे, जो आज स्वयं संकट में फंसा हुआ है। नामीबिया में हो रहा वन्य जीवन का ये कत्लेआम पृथ्वी के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हाथी, दरियाई घोड़ा और गैंडे जैसे बड़े जानवर पहले ही विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। अगर इंसानों का पेट भरने की खातिर इस तरह बड़े पैमाने पर इन जानवरों को मारा गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के चीतों की तरह ये निर्दोष जानवर भी विलुप्त हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वो संकट में फंसे नामीबियाई लोगों की यथासंभव मदद करें। इस वक्त नामीबिया को दी गई मदद से केवल इंसानों को ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि ये मदद उन बेकसूर पशुओं के लिए भी ज़रूरी है जो इंसान को भूख से निजात दिलाने के लिए बेमौत मरने को मजबूर है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।